अस्सलाम वालेकुम सबको और दूसरा ईद मुबारक। जो 16 का स्क्वाड हमने पिक किया है फॉर द फर्स्ट टेस्ट, अजहर अली, बाबर आजम, इमामुल हक, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान एंड यासिर शाह। जी सर, मेरा आपसे ये कि कैसी प्रिपरेशन रही और कैसे टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं जो कल से मैच स्टार्ट होगा। रजा भाई एक बार रिपीट करवा दे जरा, बहुत स्पीड। रजा भाई रिपीट करवा दें और स्लो बोल दें जरा नाम प्लीज। अगर जरा ग्रुप में शेयर कर दें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। जी प्लीज अजहर बोल दें प्लीज आए सर। अच्छा जी, अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फवाद आलम, इमामुल हक, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान एंड यासिर शाह। जी सर, कैसा देख रहे हैं टेस्ट मैच सीरीज को? नहीं बिल्कुल, अब जो प्रिपरेशन का आपने पहले पूछा, मेरे ख्याल में प्रिपरेशन हमने बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास टाइम था, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मेहनत की लड़कों ने। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो 1 महीना हमने पहले बूस्टर में फिर डार्बी में प्रिपरेशन की, और हम समझते हैं कि हम अब टेस्ट मैच के लिए रेडी हैं और सारे प्लेयर्स एक्साइटेड हैं, सब प्लेयर एवरीवन इज रेडी टू गो। और इंशाल्लाह जो हमने प्रिपरेशन किया है और उसको इंशाल्लाह टेस्ट मैचेस में ट्रांसफर करेंगे इंशाल्लाह। जी मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा प्लीज। उस्मान समीउद्दीन, रशीद शकूर, माजिद भट्टी एंड याकूब साहब प्लीज। थैंक यू रजा। अस्सलाम वालेकुम अजहर। अजहर, ये टूर इंग्लैंड से आपने शुरू करा था, 10 साल हो गए आपको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आई गेस। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपको उस टूर से, बहुत मुश्किल टूर थी पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, आपके लिए भी काफी स्ट्रगल करी थी मगर रन बने थे। उस टूर से आपने क्या सीखा है जो आपको पूरी करियर में आपने एक चीज, एक लर्निंग आप लेते चले अपने साथ? बिल्कुल, देखिए चैलेंज लेना सीखा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहला टूर आपका चैलेंजिंग हो, और अगर वन ऑफ द टॉप 2 साइड्स के अगेंस्ट में खेला था, तो मेरे लिए बड़ा एक वो था कि यार ये सबसे टफ क्रिकेट में खेल लिया अब मैंने यहाँ से अब आगे जाना है, क्योंकि 2 इनिंग्स मैंने अच्छी खेली थी, जो 2 टेस्ट मैचेस खेले थे उसमें दोनों में मेरी कंट्रीब्यूशन थी, तो एक बिलीव आया था और एक चैलेंज लेने की वो आई थी कि यार यहाँ पे अगर मैं कर सकता हूँ, तो अगर मैं हर जगह अपने आप को चैलेंज दूं तो मैं कर सकता हूँ। और अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो एक पूरा टूर एक लेसन था कि एज ए क्रिकेटर मेरे लिए कि अप एंड डाउन आएंगे करियर में, लेकिन गिव अप नहीं करना। और उसमें कुछ मेरे सीनियर प्लेयर्स उस वक्त मौजूद थे मेरे साथ, तो आई थिंक कि उनकी गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त थी मेरे लिए, कि क्योंकि समटाइम एज ए यंग प्लेयर आप गिव अप करने की तरफ आ जाते हैं, या आपके ऊपर डाउट्स आ जाते हैं अपने आप के ऊपर। आई थिंक उन्होंने बड़ा उस टाइम पे सहारा दिया था, और आई थिंक उस वजह से फिर आगे मेरे करियर में वो टूर मेरे जो है वो मेरे लिए एक गाइडलाइन बना कि किस तरह अपने करियर में अप्स एंड डाउन को लेके चलना है वो, और अपने आप को प्रिपेयर रखना है हर चैलेंज के लिए। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लेसन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, जो पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़े नाम हैं, यूनुस, मिसबा, वकार, तो एक जो स्ट्रॉन्ग जो कोचिंग स्टाफ होता है किसी भी टीम का, तो वो कप्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, या फिर आप समझते हैं कि जो कप्तान की जो अपनी शख्सियत या फैसला करने की जो सलाहियत होती है वो इन बड़े नामों के सामने दब जाती है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब कप्तान से अगर वो बैट्समैन है तो रन्स नहीं हो और बॉलर है तो विकेट ना लेते रहे, तो दोनों सूरतें होती हैं। क्या इसका आपको पर्सनल इसका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। इवन अगर आप देखें, कुछ लोग क्रिकेट खेले होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो ही सब सही सोचते हैं, तो वो अपनी थिंकिंग इम्पोज करते हैं दूसरों के ऊपर। लकीली हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आए, जैसे यूनुस भाई आए, मिसबा भाई थे, या वकार भाई, मुशी भाई, हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है उन्होंने। तो ये
जो इनकी थिंकिंग होती है वो आपको एम्पावर करते हैं, आपको आपकी सोच को, जो आप सोच रहे होते हैं उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं और उसको इंकरेज करते हैं कि जो है वो आप अपनी थिंकिंग से चलें। और मोस्ट प्रॉब्ली द क्रिकेटर्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही सोचते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद उनकी जो थॉट प्रोसेस है क्वाइट सिमिलर होता है। आई थिंक मैं बड़ा इस वक्त एज कैप्टन कंफर्टेबल हूँ कि मुझे राइट गाइडेंस भी मिल रही है और फ्रीडम भी मिल रही है। और कोई चीज़ ये क्रिकेट जितनी इन्होंने खेली हुई है, ये एज ए कोच, एज ए हेड कोच या दूसरे जो कोचेज हैं बाकी, वो भी अपनी चीज़ें इन्फोर्स करना नहीं चाहते, विच इज़ वेरी गुड। अच्छी इन्वायरमेंट्स में ऐसे ही होता है। तो एज ए कैप्टन आई एम वेरी कंफर्टेबल। जी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अजहर, आप और असद शफीक इस टीम में पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बैट्समैन हैं। कल मिसबा से भी सवाल हुआ, मिसबा ने भी कंसर्न शो किया कि मिसबा और यूनुस के बाद का जो एरा है, जो 18 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें 2 सेंचुरियां आपकी हैं, एक कराची में शायद बांग्लादेश के खिलाफ थी, सॉरी श्रीलंका के खिलाफ, और एक आपने अबू धाबी में बनाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ करीब लेके गए मैच, पाकिस्तान हार गया। इसी तरह असद शफीक ने भी 18 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरियां बनाई। तो इस स्टेज पे जब अब पूरी टीम बाबर आजम के बाद आप दोनों पर इस इम्पोर्टेंट सीरीज में रिलाय कर रही है, तो कोई कंसर्न है जो आपकी जो पिछले 18 टेस्ट मैचों की जो फॉर्म है, या मीडिया जो है वो कर रहा है? नहीं, आई थिंक फॉर्म बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जो चीज़ सही होती है वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लास्ट जितने भी आपने टेस्ट मैच गिनाए उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही और एज ए टॉप प्लेयर और एज ए बैड टेस्ट बैट्समैन आई एम नॉट हैप्पी विद इट। और उसके लिए मैंने हार्ड वर्क ऑब्वियसली थ्रू आउट किया भी है और अब भी कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि उसको ठीक करूं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करूं। और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एज एवरीवन नोज, तो हम सबको परफॉर्म करना है। सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है और एज ए सीनियर प्लेयर आई थिंक मैं और असद दोनों ये समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए। जी याकूब साहब। हेलो जी क्वेश्चन करिएगा याकूब साहब। अजहर, ये बताएं कि इस वक्त हर टूर पर मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं टीम को। इस दफा तो चैलेंजेस दोबारा पूछिएगा, बस थोड़ी कम आई। हर टूर पर चैलेंजेस तो होते हैं हर टूर पर। आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो इस वक्त तो कोविड का भी एक चैलेंज है। पता नहीं इस वक्त मेंटली क्या किस फ्रेम में है लड़के, कोविड की वजह से भी। और दूसरा आप ये बताएं कि इस वक्त आपको कौन सा टफ चैलेंज लग रहा है? आपके पास इन एक्सपीरियंस प्लेयरों की तादाद ज्यादा है, दोनों बैट्समैनों में भी बॉलरिंग में भी, और आपका एज ए कप्तानी भी आपका एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस भी आते हैं। आपके पास ना कप्तानी का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मोस्ट टफ चैलेंज कौन सा लग रहा है इस वक्त इस सीरीज में? आप देखिए, रिगार्डिंग कोविड, फर्स्ट ऑफ ऑल सब प्लेयर्स इस टाइम जो है वो एक्साइटेड है सीरीज के लिए। कोविड ऑब्वियसली है, फॉर द मोमेंट इसने चलना है लाइफ के साथ। और एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि हमने सब्र और पेशेंस के साथ जो है वो ये टाइम गुजारना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, लकी हैं हम कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी ये बात हो रही है कि यार इस टफ टाइम में क्रिकेट हो रही है तो प्लेयर्स क्या सोच रहे थे। आई थिंक कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हम क्रिकेट खेलना चाहते थे और क्रिकेट हम खेल रहे हैं। तो आई थिंक इसमें क्रेडिट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी और पीसीबी को भी, क्योंकि उन्होंने ये सीरीज अरेंज की, पीसीबी ने एग्री किया और हम क्रिकेटर्स को ये मौका मिला कि हम क्रिकेट खेल सकें इन टफ टाइम्स में भी। और जो भी फैसिलिटी हमें मिली हमने उसमें बेहतरीन प्रिपरेशन भी की और उसमें कोशिश की कि एज ए टीम हम इकट्ठे रहें ताकि हम इस टफ टाइम में जो है वो किसी लड़के को भी अकेला ना छोड़ें और जो है फ्रस्ट्रेट ना हो इस टफ टाइम में। तो आई थिंक हमने बहुत इंजॉय किया अपने कैंप को और अपनी प्रेपरेशन को भी। तो रिगार्डिंग दिस आई थिंक वी आर
वी आर प्रिपेयर्ड और वी आर ओके। और बाकी जो दूसरा सवाल था वो थोड़ा मैं मिस कर गया हूँ, वो दोबारा जरा रिमाइंड करेगा। क्या आपके पास इनएक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं बिल्कुल, देखें मेनली हमारे जो पेस अटैक था हमारा, मेरा टफ चैलेंज क्या है इस वक्त आप? टफ चैलेंज आई थिंक टफ चैलेंजेस तो एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल आपको लेने पड़ते हैं। और इंग्लैंड टूर हमेशा से टफ रहा है, चाहे वो कोविड हो या विदाउट कोविड हो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारे पास जो हमारी 5 सीरीज रही हैं, 2-3 जो लास्ट है, उसमें सब में हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम ना सिर्फ उसको ट्राई करेंगे रिपीट करने की, बल्कि उसको बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। रिगार्डिंग इनएक्सपीरियंस, यस फास्ट बॉलिंग में हमारा इनएक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपने टैलेंट देखा है पिछले 2 से 3 सीरीज में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। तो एज ए कैप्टन मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतनी जल्दी से हमें जो है वो ऐसे बॉलर्स मिल गए जो कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी भी टीम को जो है वो थ्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ज़ाहिर बात है, एक्सपीरियंस आप बाय नहीं कर सकते, वो खेलने से ही आता है। लेकिन कैपेबिलिटी इनमें मौजूद है। बैटिंग में आपको नज़र आएगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा बैटिंग में ज़्यादा है, क्योंकि जो लड़के शान मसूद भी हो गया, वो भी काफ़ी अच्छे से टीम में, असद है, मैं हूँ, बाबर खेल रहा है काफ़ी अच्छे से। तो ये चीज़ें जो बैटिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक एज ए टीम हमारा कम्बिनेशन अच्छा है। बस हमें एक गेम अपनी जो है वो मैदान में लेके आनी है। तो इफ वी डू दैट इंशाल्लाह वी विल बी फाइन। प्लीज नेक्स्ट है मोहित शाह साहब, शायद हाशमी, एहसान कुरैशी, नतीक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अजहर, ये पता करना था कि अब देखें बैटिंग बॉलिंग, वो भी स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग, आप क्या समझते हैं कि इस पूरी सीरीज में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो क्रूशियल रोल प्ले करेगा और जीत और हार में एक डिफरेंस पैदा करेगा? थैंक यू। देखिए, टेस्ट क्रिकेट ऐसी है कि आप किसी भी एस्पेक्ट को लूज छोड़ेंगे तो आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। तो आई थिंक ये तीनों शोबों में अगर आपने इंग्लैंड जैसी टीम को हराना है तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। यहाँ पे ऑब्वियसली टूर आने से पहले सबकी ये थी कि यहाँ पे शायद सिर्फ फास्ट बॉलर ज्यादा मेन रोल प्ले करेंगे, लेकिन हमने जो वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस देखे और जिस तरीके से 2 ग्राउंड्स के ऊपर बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, तो आई थिंक स्पिनर्स का रोल भी की होगा काफी। बट वी ऑलवेज बिलीव कि इफ वी पुट रन्स ऑन द बोर्ड, जब हमारी बैटिंग अच्छा करेगी इंशाल्लाह, तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं बॉलिंग के अंदर कि हम टेस्ट मैचेस जीत सकें। अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर, क्या हम कह सकते हैं इसलिए कि इंग्लैंड फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, उनके पूरे सर्किट में 2 ही लेग स्पिनर हैं, यकीनन आपने उन्हें काउंटी क्रिकेट में खेला होगा, इतने कोई ग्रेट बॉलर्स नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यासिर शाह बड़ा पिवटल रोल, बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे इस सीरीज में, खुसूसन पहले टेस्ट मैच में, इसलिए भी कि इंग्लैंड अपनी पिछली 5 सीरीज में हमेशा पहला टेस्ट हारता है? देखिए, जो यासिर का रोल है वो बहुत की है। हमेशा से हमने उसने टेस्ट मैचेस जिताए हुए हैं पाकिस्तान को, तो जिस प्लेयर ने टेस्ट मैचेस जिताए हों वो बहुत की प्लेयर होता है आपका। तो ऑब्वियसली स्पिन का रोल, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि इधर मैचेस बैक टू बैक हुए हैं, तो वी बिलीव के स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा बाकी बात रहेगी इंग्लैंड के स्टार्ट करने के। आई थिंक वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी टेस्ट मैच, तो हमारी पहली सारी फोकस जो है वो पहले टेस्ट मैच के ऊपर है, और कोशिश करेंगे कि पहले टेस्ट मैच में अच्छी टून सेट करें ताकि हमारे आगे सीरीज जो है वो हमारे लिए अच्छी इजी हो सके। जी एहसान जी और नतीक। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अगर जो हमारे लास्ट टूर है 2016 के बड़े इंकरेजिंग थे, हमने बड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी और पहली सीरीज बराबर की थी और दूसरी भी बराबर की थी, लेकिन वो सीरीज जो थी वो ज्यादातर धूप के मौसम में, ज्यादा फर्स्ट हाफ था, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 तारीख को भी जो मैच शुरू होने वाला है उसमें बारिश है, तो आप समझते हैं कि हमारा जो
होता है कि हम ब्राइट वेदर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं और उसमें इंग्लैंड को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है डैम्प वेदर में, तो आप उसको कैसे कोप करेंगे? देखिए ऑब्वियसली कंडीशंस तो यहाँ पे वेदर का तो आप किसी टाइम भी नहीं कह सकते। अगस्त में भी आपको समर मिल सकता है, जुलाई में भी मिल सकता है, अप्रैल में भी मिल सकता है। तो यू हैव टू फाइंड अ सनी डे। बट ये है कि एज ए बैट्समैन तो सबको ख्वाहिश होती है कि धूप निकली हो तो बैटिंग जरा आसान होगी, लेकिन जैसा भी वेदर होगा, जैसे भी कंडीशंस होंगी, एज ए बैटिंग यूनिट हम कोशिश करेंगे कि उसको फाइट आउट करें, और जहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशन थोड़ी बॉलिंग को फेवर भी करेंगी तो कोशिश करेंगे कि उसमें जो है उस चैलेंज को लें और उस पीरियड को खेलें। और वंस यू प्ले दैट पीरियड, और मुझे याद है लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, तो हमने जो पहली बैटिंग जो हमारी फर्स्ट इनिंग थी लॉर्ड्स के अंदर, वो थ्रू आउट लाइट्स ऑन रही थी और बादल रहे थे, तो वी प्लेड इन दैट एंड स्कोर 300+ रन्स। तो ये नहीं कि हम खेल नहीं सकते, ऑब्वियसली जब चैलेंजिंग होता है तो यू नो एज ए बैट्समैन यू हैव टू टेक इट। जी ठीक। अतीक आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी आ रही है आवाज। हेलो हेलो, बार बार बंद कर चेंज कर लें, चेंज कर लें। अतीक आवाज आ रही है, बोले प्लीज। अजहर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि बॉलिंग हमारी ज़्यादा तजर्बेकार नहीं है और जिस तरह अभी प्रैक्टिस मैचेस हुए बैट्समैन भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिस मैच को देखते हुए और आपने जिस तरह कहा कि बॉलर्स आहिस्ता आहिस्ता जब तजर्बा खेलेंगे तो तजर्बा मिलेगा, तो ऐसी सूरत हाल में टीम को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप कि बैट्समैन भी नहीं चल रहे और बॉलर्स भी ज़्यादा तजर्बेकार नहीं है मुकाबला आपके? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में बैट्समैन ने जितने मैचेस हुए हैं तकरीबन सब ने तकरीबन 2-2 इनिंग्स तो अच्छी खेली हैं जिसमें उन्होंने रन्स बनाए, मिनिमम 2 इनिंग्स। बाकी जहाँ तक बात रहेगी वहाँ कंडीशंस हमने थोड़ी ऐसी रखी थी कि जिसमें हमें चैलेंज हुआ एज ए बैटिंग यूनिट, तो वो विकेट्स काफ़ी टफ थी, लेकिन उम्मीद है कि टेस्ट मैचेस की विकेट्स उससे बेहतर होंगी। लेकिन ये है कि बॉलिंग की कंसर्न जहाँ तक है, बॉलिंग का मैंने आपको पहले कहा इनएक्सपीरियंस तो जरूर है, लेकिन कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद है और उन्होंने करके दिखाया है पिछले 2-3 सीरीज में। बॉलर्स ने 5 विकेटें भी लिए हैं, शाहीन ने, नसीम ने, अब्बास ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, फिर यासिर शाह ने लास्ट टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अभी भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट के बैट्समैन भी फॉर्म में है, बॉलर्स भी फॉर्म में है, बट when we step into the test match, पहले की तरह के अगर हम एक गेम लेके आएंगे अपनी, तो हम we are capable of beating any side. जी प्लीज नेक्स्ट है अकील, शुएब जट, अंस एंड अब्बास रजा। अकील भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। शुएब आप प्लीज क्वेश्चन करेगा, फिर हम आपके साथ। कैप्टन, जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस है वेदर के, उसमें मैच रुक रहा है, फिर हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है, तो ऐसे में लाइट्स वहाँ पे रोशन रहती हैं क्योंकि क्लाउडी वेदर बहुत ज्यादा है, तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएं? और बैट्समैनों का भी टेम्परामेंट जो है, बार बार जब बैटिंग रुकती है तो उनका भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए बैटिंग करना। आपके खुद जो है 200 ऐसे जो थे इंग्लैंड के खिलाफ जो 200 में कन्वर्ट हो सकते थे, 157 और 149, वो आप नहीं कर सके, तो है कि आप इसमें कर पाएंगे? और लास्ट ये बता दीजिएगा कि कल पूरा पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी मनाएगा, हुकूमती तौर पे इसका ऐलान किया गया, तो क्या पाकिस्तान टीम भी कोई प्लान कर रही है? देखिए, कश्मीर डे के वाले से मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वो ऑब्वियसली जो सेंटिमेंट पूरे पाकिस्तान की कौम का है, जो कश्मीरीज का है, वही हमारा है। और लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है वो पॉलिटिक्स से जो है वो सेपरेट रहनी चाहिए, ये हमारा हमेशा से बिलीव रहा है। और आई थिंक जो भी स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट लेती है और लेगी, बट एज फार एज टीम वी स्टैंड विद कश्मीरीज। और बाकी दूसरा सवाल क्या था? दोस्त एक आपका था कि आपकी हाँ, सेंचुरी जो है वो 2 मरतबा 200 में नहीं कन्वर्ट हो सकी, दूसरा अंडर लाइट खेलना है, तो 2 स्पिनर के साथ जाना मुनासिब होगा?
बिल्कुल दोस्त, जो कंडीशंस हैं वो आपके कंट्रोल में हर दफ़ा नहीं होती। या इंग्लैंड का मौसम काफ़ी फोरकास्ट तो आपको पता लग जाती है, लेकिन बड़ी जल्दी चेंज भी होता है। लेकिन हमने जो कंडीशंस एट द ग्राउंड है उसको देखना है, वट एवर द कंडीशंस आर वी डिसाइड अकॉर्डिंगली। और जो बाकी बात रहेगी डबल 100 की, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि 200 करूं। ये पहले तो बात ये है कि बैट्समैन जब भी 100 क्रॉस करता है तो उसका ये होता है कि मैक्सिमम इस इनिंग को यूटिलाइज किया जाए, बड़े से बड़े रन बनाए जाएं, और अच्छे प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि अगर बड़े रन बनाऊं तो उसको मेक श्योर करूं कि उसको मैक्सिमम लेके जाऊं। थैंक यू जी। अंस एंड अब्बास। जी अब्बास, आप क्वेश्चन करिएगा। जी अजहर, कल जब मैदान में उतरेंगे तो आपके ज़हन में कोई ऐसा कंसर्न जिसको एड्रेस करना चाहें कि ये आपके लिए तशवीश का बायस है और ये चीज़ जो है इसको कंट्रोल करना होगा? नहीं, आई थिंक जब ग्राउंड में उतरेंगे वी हैव टू लीव ऑल द डाउट्स आउट, और क्लियर माइंड के साथ जाना है, पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि हम यहाँ पे टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज जीतने आए हैं, और वट एवर वी डू वी वांट टू डू इट द बेस्ट इंशाल्लाह। तो कोई ऐसे डाउट्स लेके हमने ग्राउंड में नहीं उतरना। थैंक यू जी। बाकरी, कादिर, अंस एंड आमिर। रजा भाई, मेरा सवाल हो चुका है, थैंक यू। जी। कादिर, आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अजहर भाई, मेरा सवाल है कि आबिद अली और शान मसूद, इमामुल हक, तीन आपके पास ओपनिंग पेयर है, ओपनर किसके आप देखते हैं कि ये, जिसको आप देखते हैं कि शान मसूद बेहतर है आबिद अली के साथ, या आबिद अली बेहतर है इमामुल हक के साथ? तो ओपनिंग पेयर क्या कौन सा कल के लिए फाइनल करेंगे? देखें, अभी लास्ट टेस्ट मैच हम जो पिंडी में जीते थे, और उसमें जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन था वो आबिद और शान खेले थे, और वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इमाम ने जिस तरीके से थ्रू आउट ये प्रैक्टिस मैचेस बैटिंग की है, और जिस तरीके से उसने मेहनत की है, ही इज प्लेइंग रियली वेल। बट अनफॉर्चुनेटली 2 ओपनर खेल सकते हैं, लेकिन ये कि वो हम उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। जी आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर, मेरा क्वेश्चन यही है कि बेसिकली हमारे पास लगता है कमी है प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। तो आपका कितना कंसर्न है इस वक्त, आप जो इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं कि अगेंस्ट इंग्लैंड स्पेशली? बिल्कुल, जितनी भी टॉप टेस्ट साइड्स हैं उनके पास जो है वो ऑलराउंडर, मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर की सूरत में मौजूद है, विच इज़ वेरी हैंडी इन ऑल कंडीशंस एक्चुअली। तो हमारी कोशिश है, हमारे साथ फ़हीम आया हुआ है, फ़हीम की कोशिश कर रहे हैं कि हम फ़हीम जल्द से जल्द जो है वो रेडी हो टेस्ट मैचेस के लिए। उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कम ऑलराउंडर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि मीडियम पेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होगा आगे इन फ्यूचर भी कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स डेवलप करें। जी। नेक्स्ट टाइम प्लीज एहतशाम, यूसुफ, बिलाल एंड असगर। जी एहतशाम जी, आप प्लीज क्वेश्चन करेगा। ओके भी वो जी यूसुफ भाई आप करेगा, यूसुफ, बिलाल एंड असगर प्लीज। अजहर, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की आज जो सीरीज अब तक खेली जा चुकी है 2010 के बाद, उसमें पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त रही है, तो क्या जब आप मैदान में उतरेंगे तो क्या ये चीज़ें भी आपके बैक ऑफ माइंड में होंगी कि ये जो एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल है वो भी आपके फायदेमंद होगा सीरीज में?
देखिए हर सीरीज एक नई सीरीज होती है, लेकिन ये कि जो पास का रिकॉर्ड है हमारा वो हमें मोटिवेट जरूर करता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है, और उस कॉन्फिडेंस को लेके हम ग्राउंड में उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको उस परफॉर्मेंस को ना सिर्फ रिपीट करें बल्कि उसको बेहतर करें। कभी भी आप एक टीम के अगेंस्ट अगर आपने अच्छा किया है पास में, तो वो एक आपके लिए एक मोटिवेशन भी होती है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो सब प्लेयर्स को हम ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड कंडीशंस में भी और इसके अलावा भी जहाँ भी हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले हमने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम उसको जो है ना वो एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर यूज कर रहे हैं, और प्रिपरेशन में भी हमने उस चीज को यूज किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जो माजी की 2 टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने बांग्लादेश और श्रीलंका का सामना किया था, लेकिन अब हमारा मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से पहला टेस्ट है, कंडीशंस के मुताबिक पहले बैटिंग अच्छी रहेगी या पहले बॉलिंग करना बेहतर होगा? तो ये तो हम डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते तो वो ये तो बताना जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। दूसरी बात ये है कि yes, this will be a tougher challenge, of course, instead of Bangladesh and Sri Lanka, but we are up for it. Yes, sir. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अजहर भाई, इस वक्त पाकिस्तान टीम से ज्यादा मजबूत जो है हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, लाइक मिसबाह, यूनुस, वकार भाई और दीगर, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तजाद भी सामने आ रहा है। यूनुस भाई कहते हैं कि इस सीरीज में बैटिंग कोचिंग का जो असर है वो जरूरी नहीं कि बैट्समैनों पे इसी सीरीज में नजर आए। मिसबाह भाई कहते हैं कि बॉलिंग अटैक ज्यादा मजबूत है बनिस्बत हमारे बैटिंग के, और आप कहते हैं कि बॉलिंग अटैक जो है इतना मजबूत नहीं जितना माजी में था। तो ऐसी सूरत में रिजल्ट कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कप्तान होगा या बैटिंग कोचिंग स्टाफ होगा? सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सब की है। ये तो हम डालने वालों पे किसी पे भी डाल दें, लेकिन आई थिंक हम एज ए प्लेयर एज ए प्रोफेशनल जब हम स्टार लगा लेते हैं और जब कप्तान बन जाता है या कोई बन जाता है तो हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एज ए कैप्टन मैं खुद समझता हूँ कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई पीछे नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन आई एम श्योर कि आई विल परफॉर्म वेल। थैंक यू। जी प्लीज अंस, इमरान एंड अरसलान। अजहर भाई, कितना मुश्किल होता है कप्तान के लिए कि एक कोई प्लेयर है वो परफॉर्म कर रहा हो मुसलसल और उसको आप प्लेइंग 11 में ना शामिल कंसीडर ना कर रहे हो। जिस तरह अगर सुहेल खान की बात करें तो वो उनकी भी इतलात यही है कि वो उनको प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, तो उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच में भी जो है वो 2 फाइफर किए हैं। तो एक कप्तान के लिए कितना मुश्किल होता है कि परफॉर्म करने वाले प्लेयर को जो है प्लेइंग 11 में शामिल करना। देखें, ऑब्वियसली किसी भी कप्तान के लिए, हेड कोच के लिए जब टीम बनाते हैं वो तो कभी भी आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर को, इवन के किसी प्लेयर को टीम से ड्रॉप करना हो या रेस्ट कराना हो, किसी के लिए इजी नहीं होता। 11 प्लेयर खिलाने होते हैं तो यू ऑलवेज फेस दैट चैलेंज। बट जो भी आपकी सोच होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है टीम की, कंडीशन होती है, आप उस हिसाब से टीम बनाते हैं। और एज ए प्लेयर भी आपको समटाइम फेस करना पड़ता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी जगह नहीं बन रही। तो आई थिंक कि सुहेल खान ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रिपरेशन की अपनी, जिस तरीके से वो आया था उसके बाद उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी फिटनेस को, अपनी बॉलिंग लोड को। तो एट द एंड ही इज पुशिंग फॉर अ प्लेस इन द 11, सो व्हिच इज वेरी गुड साइन। तो लेकिन ये है कि एज ए कैप्टन और हेड कोच चैलेंज हमेशा से दरपेश रहता है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल जो भी 11 होते हैं वही आप ग्राउंड में उतारते हैं। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। अजहर भाई, आपने यूनुस खान के साथ प्लेइंग कैरियर में भी खेला है, अब वो कोच है आपके, तो दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया? एज अ कोच वो कैसे हैं और एज अ प्लेयर वो कैसे थे? और आप जिस तरह आपने जिक्र किया है कि आपकी फॉर्म जो है वो खराब है, उसे आपने वापस लाना है, तो उसमें यूनुस खान की मौजूदगी कितना आपके लिए फायदेमंद साबित होगी? बिल्कुल, यूनुस भाई की प्रेजेंस हमेशा से हमारे लिए, मिसबा भाई की हो, यूनुस भाई की एज ए प्लेयर जब वो खेलते थे तब भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, और अब एज ए कोचेस वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है।
क्योंकि उन्होंने हमारी क्रिकेट देखी हुई है स्टार्ट से ही, और उनको आइडिया है कहाँ पे किस तरह अजहर अली खेलता था या किस तरह असद खेलता था जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो किसी को भी कभी स्ट्रगलिंग टाइम आता है तो दे आर बेटर, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से गाइड करना है इनको, क्योंकि किसी भी प्लेयर को जब प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके जो राउंड लोग हों वो उसको समझते हों और उनको उसका आइडिया हो। तो इन दोनों को हमारा आइडिया बहुत ज्यादा है और वो उसी तरीके से हमें लेके चल रहे हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। जी लास्ट 2 क्वेश्चन अरसलान एंड अशरफ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर जैसे हमने देखा है कि ये स्टोर पे सबसे बड़ी जो परेशानी, सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल आपका आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू है। जी अशरफ प्लीज आप करिएगा। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर सबसे पहले कल मैं आप मैच खेलने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आज कल के मैच के लिए। मेरा सवाल ये है कि इंग्लिश टीम की कौन सी कमजोरी है जिसका आप लोगों ने कल फायदा उठाना है? देखिए इंग्लैंड की जो टीम है वो बड़ी जो 3 लास्ट टेस्ट मैच खेली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। लास्ट 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने बड़े अच्छे खेले। कोशिश यही करेंगे कि जो जब हम मैदान में उतरें तो चाहे हम बैटिंग करें या बॉलिंग करें तो हम अपनी टून अच्छी सेट करें। कोई जो स्पेसिफिक एरिया जो कह सकते हैं कि हम कोशिश यही करेंगे कि हम उनके टॉप ऑर्डर को कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आउट करें ताकि हम उनकी बैटिंग लाइन को अंडर प्रेशर कर सकें। इन टर्म्स ऑफ वीकनेस इंग्लैंड इज अ वेरी क्वालिटी साइड, बट ये कि एज ए टीम हम अच्छी टून सेट करेंगे चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में, तो हमारे लिए जो है वो रिजल्ट अच्छा आना जो है वो ज्यादा पॉसिबल होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका। इंशाल्लाह कल से टेस्ट मैच स्टार्ट है, हम पोस्ट मैच पे आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू आप सबके टाइम देने का, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजहर।